चर्चा चल रही है 16 कारण की दर्शन विशुद्धि की कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कितना है, कितनी जल्दी हम परिवर्तित हो सकते हैं, बदल सकते हैं, घबरा सकते हैं, अपने मार्ग को छोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी परीक्षा जैन दर्शन लेता है। जैन होना अलग चीज है और जैन दर्शन को मानना अलग चीज है। बहुत सारे लोग जैन हैं। जैन कुल में जन्म लेना पुण्य का उदय चाहिए, मगर जैन दर्शन को हृदय से ग्रहण कर लेना महासाथी से पुण्य चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। एक कितनी हमारी आस्था है, हम इतने भयभीत हो जाते हैं थोड़े से कर्मों के उदय पर, इतने संकट में अपने आप को समझने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं और हम यहां वहां भटकने लगते हैं कि जहां भी कहीं भी हमें ऐसा मिल जाए रास्ता कि जिस रास्ते के बल पर हम अपने आप को सुखी बना लें। मगर मैंने देखा कि दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना, तुम सुखी होगे तो अपने कर्मों के क्षय से, दुखी होगे कर्मों के उदय से। और जब ये कर्मों का क्षय हमारा शुरू हो जाएगा तो हम एक न एक दिन पूर्ण सुखी हो जाएंगे, क्योंकि पूर्णता सुख तो मोक्ष में है। पूछा गया सुख कहां है, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष में। तो मोक्ष में जाने के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी, जैसे अमृत धारा बनाई जाती है कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का फूल। कपूर बाहर से ठंडा है मगर अंदर से उसकी तासीर गर्म है। पिपरमेंट भी बाहर से ठंडा है मगर अंदर से गर्म है। और अजवाइन का फूल भी गर्म है। अगर हम तीनों को अलग अलग खा लें तो शायद कल से हम पंडाल में नहीं दिखेंगे, शायद आगरा में भी न दिखें, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और दुनिया होगी हमारी, किसी मां के गर्भ में चले जाएंगे। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, पिपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर, अगर ये तीनों मिला दिए जाए और किसी का चित्त भड़क रहा हो, किसी को पित्त भड़क रहा हो, उसे एक बूंद मीठे पानी में या बदासे में दे दी जाए तो उसका चित्त भी शांत हो जाता है, पित्त भी शांत हो जाता है, चक्कर भी शांत हो जाते हैं, उसके अंदर की गर्मी भी शांत हो जाती है। तीनों का मिलना बहुत जरूरी है, मगर उसकी फाउंडेशन क्या है? जैसे एक मकान बनाते हैं और अगर मकान में नींव न खोदी जाए, केवल एक समतल ग्राउंड के ऊपर दीवार खड़ी कर दी जाए और दीवार खड़ी करती जाए, चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी जाए, ऊपर गाटर डाल करके छत डाल दी जाए, उस मकान में कौन रहना पसंद करेगा? आप लोग रहेंगे? उस मकान में रहना पसंद करें? बहुत सुंदर, इस पंडाल से भी सुंदर डेकोरेशन कर दिया जाएगा, क्या आप रहेंगे? कौन कौन तैयार है? चलो, मैं यूपी के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसे मकान बना करके दीजिए और इसमें जो लोग रहेंगे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज में वो मकान दिलवाऊंगा। कौन कौन रहना चाहेगा? और ये मकान बन रहा था और रात्रि में उसकी दीवार गिर गई। बनवाने वाला विचार करता है कि ये दीवार क्यों गिरी? बोले क्या पता किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, दुश्मन ने दीवार गिरा दी होगी, कोई पूर्व जन्म का बैरी होगा।
उसने फिर दीवार खड़ी कर दी। दूसरे दिन फिर रात्रि में हवा चली, दीवार गिर गई। इतने में एक सज्जन पुरुष वहां से निकले और कहा, मित्र कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? बोले, भाई साहब मैं एक कमरा बनाना चाहता हूं और कमरे के लिए मैं दीवार खड़ी करता हूं और प्रातःकाल देखता हूं दीवार ढह जाती है, थोड़ा सा आंधी तूफान चलता है और वो दीवार ढह जाती है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए मेरी दीवार? और मैं बिल्कुल ओरिजिनल सीमेंट लगाता हूं, प्रमाणिक सीमेंट लगाता हूं, जो अच्छी से अच्छी सीमेंट है उस सीमेंट को मैं यूज करता हूं, रेत भी बहुत अच्छी लगाता हूं और 1 का मसाला नहीं बनाता, 1 का मसाला बनवाता हूं, उसके बाद भी दीवार गिर जाती है, क्या कारण? बोले, आपने इसकी फाउंडेशन नहीं भरी, इसकी नींव नहीं भरी आपने। बोले, मैं इतना पागल नहीं हूं आपके जैसे। नींव का क्या मतलब है आपकी दृष्टि में? बोले, भाई साहब कितने मंजिल बनाओगे? बोले, 5 मंजिल बनाऊंगा मकान, कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, 5 कमरे बनाऊंगा। तो बोले, भाई साहब इसकी नींव मजबूत करना पड़ेगी। बोले, ये नींव क्या बला है मुझे बताओ। बोले, कम से कम 6 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, 2 फुट चौड़ा, बल्कि 3 फुट चौड़ा, क्योंकि आप 5 फुट लंबा ले जाएंगे ऊंचा मकान, और उसमें आपको नीचे जब तक कठोर जमीन ना आ जाए तब तक वैसे खोदना चाहिए। फिर इसमें पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर डाल करके जमीन का लेवल लाना, फिर आप दीवार बनाए। बोले, तुम्हारे जैसे पागल नहीं हूं मैं, इतना पैसा खर्च करूंगा फालतू पत्थर डाल करके? अरे ऊपर बना लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? बोले, तुम जिंदगी में बनाते चले जाना और ये दीवारें गिरती चली जाएंगी। बोले, अच्छा। बोली, तो मुझे तो लग रहा है ये बेकार में जाएगा पैसा, कौन देखेगा उस दीवार को? उस पत्थरों को मैं पत्थर तराश करके डालूंगा और उतने नीचे देखेगा कौन उसे? बोले, कोई देखे या ना देखे, मगर तुम्हारी बिल्डिंग इतनी मजबूत बनेगी कि आंधी तूफान में भी बिल्डिंग गिरने के कोई चांस नहीं रहेंगे। बोले, नींव भरना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसने कल 6 फुट की एक लंबी लाइन का गड्ढा कराया, चारों तरफ गड्ढे कराए, पत्थर बुलवाए, मिस्त्री से पत्थर डलवा करके सीमेंट गाड़ा, मसाला डाला और 1 हफ्ते के बाद फिर दीवार बनाना शुरू किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो दीवार नहीं गिरी और 5 मंजिल का मकान उसका खड़ा रहा। उसी प्रकार बंधुओं, अगर हमें पंचम गति को प्राप्त करना है, 4 गतियां तो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की गति भी प्राप्त हो जाती है, त्रियंच की गति भी प्राप्त हो जाती है, देव गति भी प्राप्त हो जाती है और नरक गति भी प्राप्त हो जाती है। मगर इन चारों गतियों से ऊपर जो एक पंचम गति कहलाती है, जिसे हम मोक्ष गति कहते हैं, वो अगर तुम्हें जाना है, वो पाना है, तो नींव मजबूत करना होगी, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। यहां से 7 राजू ऊपर जाना है और 1 राजू कितना बड़ा होता है? 100 किलो का पत्थर आकाश से नीचे गिराया जाए और वो 6 महीने में नीचे आए, उतने समय में, वो 6 महीने में जितने समय होते हैं उतना 1 राजू कहलाता है। और समय किसे कहते हैं? ये हमने उंगली घुमा दी, इसमें असंख्यात समय हो गए, बहुत सूक्ष्म है वो समय। 6 महीने के समय विचार कर लें, ऐसे 7 राजू ऊपर जाना है तो उसके लिए हमारी नींव मजबूत होना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में जाने की नींव है सम्यक दर्शन।
एक आस्था, एक विश्वास, एक प्रीति, एक लगन, एक आत्मीय भाव कितना है हमें, दृढ़ता कितनी है अपने आप के इस धर्म के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, वो तुम्हें तौलना है। अभी एक सांप निकलने की बात आई थी और सामयिक छोड़ दी गई। ठीक है, शारीरिक बल नहीं होने के कारण, कमजोरी होने के कारण हम उठ करके भाग गए। और मुनीश्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी भाग जाता, क्योंकि एक सामयिक व्रत बचाने के लिए मैं 27 मूल गुणों को खोना नहीं चाहता था। अगर मान लीजिए वो सर्प काट देता तो फिर हमेशा के लिए मुनि पद समाप्त हो जाता। ठीक है, वो भय, मगर क्या हमारी आस्था कमजोर हुई, हमारा विश्वास कमजोर हुआ? ये हमारी शारीरिक कमजोरी के कारण हम उठ करके भागे, मगर विश्वास हमारा यही होना चाहिए कि धर्म के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। इतनी श्रद्धा और आस्था हमें होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के अलावा दुनिया में कोई ताकत उनके मुकाबले की नहीं है, जो 18 दोषों से रहे थे। इन्हीं के चरणों में मरूंगा और इन्हीं के चरणों में जीऊंगा, जो कुछ होगा वो यहीं मिलेगा, जो यहां नहीं मिला वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और जो कहीं नहीं मिला वो यहां ही मिलेगा। इतना विश्वास, जैसे उन किसानों को इतना विश्वास हो गया, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया, कितना बड़ा विश्वास उनके जीवन में जाग गया। ऐसा ही विश्वास अगर हमारे जीवन में आ जाए, भले हम शारीरिक कमजोरी के कारण परेशान हो जाएं, मगर हमारी आस्था, हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ही भगवान। जैनियों को ये विश्वास होना चाहिए, और ये दृढ़ विश्वास जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था और विश्वास नहीं होगा, 7 तत्व 9 पदार्थ के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कितनी भी पूजन पाठ कर लें, अभिषेक कर लें, आहार दान दे दें, अगर यहां वहां भटक रहे हैं हम दर्शन के लिए, यहां वहां मस्तक झुक रहा है हमारा, और अगर तुम कहो कि महाराज जी हम जाते तो हैं दूसरी जगह, मगर हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कह सकते हो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप लोग जा रहे थे किटी पार्टी करने, मान लो सारे लोग ये किटी पार्टी करने जा रहे थे, किटी करने, और भयंकर गर्मी थी, बढ़िया एसी गाड़ी थी तुम्हारे पास, कोई अंदर गर्मी नहीं थी, और बिल्कुल एक बियर बार के सामने तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, भष्ट बोल गया टायर, और बिल्कुल जंगल था, 25 किलोमीटर इस तरफ भी कुछ नहीं था और 25 किलोमीटर आगे भी कुछ नहीं था, और 1 बज गया था, तुम सबके अंदर चूहे कूद रहे थे, भूख के लिए तुम छटपटा रहे थे, और एक बिल्कुल नया बियर बार बना था, अभी चालू नहीं हुआ था, उसमें लिखा था माई डियर ठंडी बियर कम ईयर, और आपकी कमेटी का जो व्यक्ति मुखिया था उसने यहां वहां देखा, और ड्राइवर कहता भाई साहब 2 घंटे से कम समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा, स्टेपनी भी मेरे पास नहीं है, जैक लगा करके इसको खोलूंगा, फिर ले जाऊंगा, फिर आऊंगा, 2 घंटे लगेंगे आप लोग, और हाईवे पे कहीं ऐसी जगह नहीं थी कि आप बैठ जाएं, केवल एक बियर बार था। अब आप क्या करेंगे, वहां जाके रुकेंगे ना, और बियर बार में आप गए, वहां चौकीदार बैठा था, बहन जी क्या, चलो चलो यहां से, भैया हम यहां भोजन कर लें, हमारे पास सबके पास टिफिन है,
हम भोजन कर लें। अबे नहीं नहीं भाई, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, कल ही इसका उद्घाटन होना है। आपको मालूम नहीं, कल 18 तारीख है, सर्वभाव सिद्धि योग है, बहुत अच्छा दिन है, कल इसका उद्घाटन होना है और अपने तत्वाल सूत्र का भी उद्घाटन होना है। तत्वाल सूत्र का भी कल 5 बजे सुबह उद्घाटन हो जाएगा। कौन ऐसा पुण्यशाली जीव होगा जो 5 बजे सुबेरे अपना रजिस्टर और अपना सिलेबस लेकर के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेगा कि भगवान मुझे शक्ति दो और मैं 41 बार तत्वाल सूत्र लिखकर 6 तारीख के शाम तक जमा कर दूं। फिर देखना उसका नजारा क्या होगा। मनोज जी तो ऐसे हो रहे हैं, सारे भारत से फोन आ रहे हैं, 200-250 फोन तो संपर्क सूत्रों वालों के पास आ गए, जिसमें हमने आज एक व्यवस्था बनाई कि बाहर वालों को हमने रजिस्टर दिए। जबलपुर से भी फोन आए, तो जो जबलपुर के व्यक्ति आए थे उनके हाथ से रजिस्टर उनको भेज दिए, मगर सिलेबस नहीं दिया, नहीं तो वो भाई आज ही से लिखना शुरू कर देगा। कई जगह गुना भी गए, ललितपुर भी गए, सागर भी गए, सब जगह गए, मगर सिलेबस आज उनको हम रात्रि में 12 के बाद वो PDF बनवा करके भिजवाएंगे। उनके पास पहुंचेगा बेचारा, 12-1 बजे पहुंचेगा, आधी नींद में उठेगा, क्या लिखेगा? वो प्रातः काल ही लिखेगा। तो करीब 100 रजिस्टर तो बाहर चले गए। अब इधर के लोगों को मिलेंगे कल सुबह 5 बजे से 1 घंटा और इसलिए बढ़ा दिया कि आप लिखना ही शुरू कर दो, यहीं से लिखना शुरू कर दो और आप अपना टारगेट बना करके लिखें। और उनने भी टारगेट बनाया कि अपन इसी BFR में भोजन कर लेते हैं। चौकीदार ने कहा नहीं करने देंगे, उन्होंने 500 का नोट निकाला और चौकीदार को दिया, बोले भैया हम गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैनी लोग कितनी गंदगी करते हैं। कई लोगों को तो धर्मशाला ही नहीं मिलती है, कुछ स्थान ऐसे उनके नाम बता दे तो धर्मशाला नहीं देते, बोले आप बहुत गंदी छोड़ करके जाते हो। ये बहुत विवेक रखना चाहिए हमें, हम कहीं भी जाएं हमारे द्वारा गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो वो गंदगी उठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। हम श्री सम्मेद शिखर जी जाते हैं, बहुत श्रद्धा से जाते हैं, मगर आपका बच्चा वहीं एक पानी की बोतल लेकर के पी के वहीं फेंक देता है, शिकंजी का गिलास पीता है, वहीं चलते चलते पीता है और रास्ते में फेंक देता है। सम्मेद शिखर को गंदा कौन करता है? हम और हमारी समाज। अगर हम ये थोड़ा सा विवेक अपने जीवन में जगाएं तो हम बहुत बड़ी गंदगी से अपने जीवन को उभार सकते हैं। और जब खा पी करके बाहर निकल रही थी किटी पार्टी की महिलाएं, उसी समय मनोज भाई की टीम आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने के लिए जा रही थी कि महाराज जी का चतुर्मास चाहिए, और इनकी गाड़ी भी उसी जगह पंचर हो गई। तुम बियर बार से बाहर निकल रहे थे और इनकी गाड़ी पंचर हो गई। सारे पदाधिकारी कहते हैं अरे ये तो अपने आगरा की महिलाएं, ये क्या कर रही थी? माय डियर कम हियर, ठंडी बियर, ये क्या कर रही थी? अब तुमने कहा भाई साहब नमस्ते, अरे आप लोग क्या कर? नहीं हम तो भोजन करने के लिए गए थे। अब इनके दिमाग में क्या फितूरी बैठेगी? क्या ये विश्वास करेंगे कि तुमने वहां भोजन किया है? यही कहेंगे कि इन्होंने बियर पी है। समझ रहे हो ना मेरा उदाहरण? इसी प्रकार तुम अगर यहां वहां चले गए और तुम कह रहे हो हम नमोकार मंत्र पढ़ करके आए हैं, हम प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ करके आए हैं, कौन विश्वास करेगा कि तुम मिथ्यात्व में नहीं गए, कुदेव के मंदिर नहीं गए तुम, क्योंकि तुम निकलते हुए पाए गए हो। इसलिए ऐसी गली जाना ही क्यों जहां बदनामी हाथ लगे। अपनी आस्था जिनैन पर रखो। हम जाएंगे तो जिनैन के मंदिर जाएंगे, हम जाएंगे तो देव सास गुरु के पास जाएंगे, हम यहां वहां कहीं नहीं जाएंगे।
ये दृढ़ता अगर तुम्हारे अंदर आती है तो तुम अपने जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हो। समनभद्र के सामने यही घटना घटी है। कल की घटना स्मरण करें। समनभद्र बहुत बड़े तार्किक, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, दर्शनाचार्य, बहुत बड़े विद्वान थे, चोटी के विद्वान थे। मगर हमने कल कहा था कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। पारसनाथ जैसे पिटे हैं, 7 दिन तक पारसनाथ जैसे बिजोलिया में पिटे हैं। कौन? पारसनाथ मुनि, जिनके पास 63 रिद्धियां प्राप्त थीं। दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जन्म से जिन्हें 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ऐसे महामुनि जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है और एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न गिरते हैं। 10.5 करोड़ रत्न एक दिन में, और 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पहले यानी 15 महीने रत्नों की वर्षा होती। वो महापुरुष कितना पुण्यशाली होगा, कितना पुण्यशाली होगा। 3 लोक का नाथ बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, जिसे बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, इंद्र, सौदर्मिंद्र, सारे चारों निकाय के देवता जिसे नमस्कार करेंगे। वो महाराज पिट रहे हैं, पिट रहे हैं। बंधुओं, कर्म बहुत खतरनाक है, कर्म बहुत बलवान है। इतने बड़े बड़े पुण्यशाली जीव भी कर्म की चपेट में आ जाते हैं, कर्म की चपेट में आ जाते हैं। तब फिर तो समनभद्र स्वामी बीमारी में ग्रसित हो गए और भस्मक व्याधि रोग हो गया कि जो कुछ वो खाते हैं वो भस्म हो जाता है। बहुत जगह उन्होंने कोशिश की इस रोग को मिटाने की, मगर रोग नहीं मिटा। बनारस आ गए। कल अपन बनारस में छोड़ गए थे उनको, और वह 6 महीने वहां रुके। 6 महीने में उनकी बीमारी खत्म हो गई। अब जब बीमारी खत्म हो गई तो भोजन बचने लगा। कितना खाएंगे फिर स्वस्थ होने के बाद। अब जब वहां के पुजारियों को पता चला कि ये भोजन बचने लगा है और कर्मचारी से ये भोजन को बाहर रखवा देते हैं, जानवर खा जाते हैं, पुजारियों ने राजा से शिकायत कर दी कि राजन, हमें तो शक है कि अभी तक आपके इष्ट ये भोग नहीं लगाते थे और जब से ये महात्मा आए तब से ये भोग लगाने लगे। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और बच कैसे रहा है? राजा ने अपने पुजारियों की बातों को मान करके इनसे पूछा कि हे योगी राज, ये बताइए कि अब ये भोजन क्यों बच रहा है, और अगर नहीं बता सकते तो मेरे इष्ट को आपको नमस्कार करना होगा। यानी मेरे जो भगवान जिसे मैं मानता हूं उन्हें आपको नमस्कार करना होगा। योगी कहते हैं, समनभद्र कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक योगी का भेष धारण कर लिया था, दिगंबर मुद्रा को छोड़ करके और योगी की मुद्रा रख ली थी। वो कहते हैं, राजन, मैं नमस्कार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं कि तुम्हारे ये इष्ट मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन्हें मस्तक झुकाऊं और ये स्वीकार कर लें। क्यों? ये किसी हैरा खैरा नत्थु खैरा का मस्तक नहीं है, ये जिनैन भगवान के भक्त का मस्तक है। ये जहां झुकेगा वहां जिनैन प्रकट होंगे और ये सहन नहीं कर पाएंगे तुम्हारे इष्ट। इन्हें जंजीरों से बांध दो, ये फट जाएंगे तुम्हारे इष्ट मैं जब नमस्कार करूंगा। राजा कहता है,
क्या कहते हो? बोले हाँ ठीक है, कल प्रातःकाल देखा जाएगा। और समनभद्र जी को उसी स्थान पर बंद कर दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए। समनभद्र सोचते हैं कि मैंने कह तो दिया है कि तुम्हारा ये इष्ट फट जाएगा अगर मैं नमस्कार करूंगा तो, क्या करूं? कह दिया मैंने, विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ कह तो दिया, और अगर नहीं फटा तो, और जहां तो बट परंतु किंतु लेकिन लग जाए तो वहां अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और समनभद्र जी कहते हैं ठीक है, और वो ध्यान में बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान में बैठे उसी समय शासन देवी अंबा देवी वहां पर आ गई और समनभद्र जी के लिए ढोक लगाती है और कहती है डरो मत। आप ये चिंतित हो रहे थे, मेरा आसन कंपायमान हुआ कि एक जिनैन भगवान के भक्त के ऊपर समस्या आ गई है, संकट आ गया है, और मेरा आसन कंपायमान हुआ है। उसी समय में आपके पास चली आई, क्योंकि देवता को पलक झपकते ही हजारों लाखों किलोमीटर दूरी नाप लेते हैं। एक पलक झपकने में तुम्हारे दुनिया का कोई रॉकेट इतनी जल्दी नहीं चल सकता। देवता एक सेकंड, क्या सेकंड का 1000वां भाग भी उन्हें स्वर्ग से आने में नीचे में नहीं लगेगा। पंडाल से बाहर निकलने में जितना समय लगेगा उतने में तो वो 10 बार आ जाएंगे और चले जाएंगे। और वह पूज्य समनभद्र स्वामी के सामने आकर बोली, हे जिन चरण कमलों के भ्रमर, यानी हे जिनैन भगवान के चरणों में भ्रमर करने वाले, जैसे भौरा होता है ना, फूलों के पास मड़राता है, ऐसे ही जिनैन भगवान के चरणों में मड़राने वाले भ्रमर, प्रभु आप किसी बात की चिंता न करें, आप विश्वास रखिए, जैसा आपने कह दिया है वही होगा। आपने जो कह दिया है कि तुम्हारा इष्ट फट जाएगा और वो फटेगा, आप डरे मत। बस आप 24 भगवान की स्तुति करना शुरू कर दें। जैसे ही आप उनको वहां ले जाएं आपको, तब आप 24 भगवान की स्तुतियां करना शुरू करें। और स्तुतियां आप जब करेंगे तब कोई ना कोई सत्य प्रकट होगा। निश्चित वह उनका पिंड फटेगा, वह पाषाण फटेगा। और अंबिका देवी ऐसा कहकर के अपने स्थान को चली गई। समनभद्र बहुत अंतरंग से प्रसन्न हुए कि मेरे जिनैन धर्म का चमत्कार होगा, जिनैन भगवान का चमत्कार होगा, और लाखों व्यक्ति उस चमत्कार को देखेंगे। और मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरी दृढ़ता और दिन दूनी रात चौगनी मजबूत होगी। और वह अपने विश्राम के लिए चले गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, और राजा दरवाजा खुलवाता है। राजा साहब खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, और कहते हैं आइए आप हमारे इष्ट के सामने जाकर के नमस्कार करिए, नमस्कार करिए। समनभद्र जी कहते हैं राजन, शिवाइन उन राजा का नाम था। वो कहते हैं कि ये मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जैनी का मस्तक है। ये जैन का मस्तक हर जगह नहीं झुकता। बोले बातें करने में कुछ नहीं रखा है, कुछ करके दिखाओ। और समनभद्र स्वामी शुरू करते हैं, स्वयं भुवा भूहितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। ऐसे ऋषभनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, फिर अजितनाथ भगवान की भक्ति करते हैं,
फिर संभवनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति करते हैं, सुमतिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, पद्म प्रभु भगवान की भक्ति करते हैं, सुपारसनाथ भगवान की भक्ति करते हैं। 7 भगवानों की भक्ति में उन्होंने नमस्कार नहीं किया, केवल गुणानुवाद करते चले गए, भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप ऐसे हैं। अभी उन्होंने नमस्कार नहीं किया। और जैसे ही 8वें भगवान की स्तुति करना शुरू किया, चंद प्रभम चंद मरीच कौरम चंदम द्वितीयम जगदिव्य कांतम बंदे भी बंदम, जैसे ही वंदना की और वह पाषाण फट गया और उसमें चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। इस स्फटिक मणि की प्रतिमा प्रकट हो गई और ये सारा दृश्य देखकर राजा थरथर कांपने लगा, सारे पुजारी थरथर कांपने लगे। लाखों की जनता जो यह दृश्य देखने के लिए आई थी वह थरथर कांपने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा इस स्फटिक मणि की, जैसे चांदखेड़ी में पूज्य मुनिश्री ने भूगर्भ से चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा निकाली थी, करीब 2-2.5 फुट की प्रतिमा। ऐसी वह प्रतिमा को देखकर सारे लोग उंगलियां दबाने लगे। राजा का जो इष्ट था वह फट चुका था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे उसके। और ये सारी चीजें देखकर राजा समनभद्र स्वामी से कहता है, आपकी शक्ति का प्रभाव, आपके तेज को देखकर हमें आश्चर्य का कुछ ठिकाना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बतलाइए आप कौन हैं? कौन हैं? आप वेदांती हैं? आप शिव भक्त हैं? आप किसके भक्त हैं? तब पूज्यवर कहते हैं, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैं सच्चे देव सास गुरु का भक्त हूं। अच्छा, तो आप कौन हैं? तब वो कहते हैं, मैं कांची में नग्न दिगंबर साधु होकर रहता था। इसके बाद शरीर में बीमारी होने के कारण मैं पुंडू नगर में बुद्ध भिक्षुओं के आश्रम में गया। मैंने वहां भी भोजन किया, दिगंबर भेष छोड़ दिया, मगर वहां मेरी बीमारी दूर नहीं हुई। फिर मैं दसपुर गया, वहां मैंने बहुत मिष्टान्नमय भोजन किया, परिव्राजक का मैंने भेष बना करके यत्त तत्त विचरण करता हुआ अब मैं बनारस में आया हूं और एक साधु का भेष बनाकर, हे राजन, मैं निर्गंतवादी और स्यादवादी हूं। जिसकी शक्ति बात करने की हो और मुझसे आकर के बात विवाद कर ले। वो चुनौती देते हैं कि मैं स्यादवादी हूं, अनेकांतवादी हूं और निर्गंतवादी हूं। किसी में भी अगर हिम्मत हो तो वो मुझसे बात विवाद कर ले। पहले मैंने पाटलिपुत्र में जाकर के बात भेरी बजाई थी। मैंने पाटलिपुत्र के अंदर घंटे बजाए थे कि आओ जिसमें बात विवाद करने की ताकत हो वो मुझसे आकर के बात विवाद करे। उसके बाद मैं मालवा गया, मालवा में सिंधु देश गया, ढाका गया, बंगाल गया, कांजीपुर गया, विदिशा गया, अनेक अनेक देशों में मैं भेरी बजा करके आ रहा हूं और कोई भी मुझे अभी तक परास्त नहीं कर सका। और आपके नगर में भी अगर कोई विद्वान हो तो वो मुझसे आकर के बात विवाद करें, शास्त्रार्थ करें, क्योंकि मैं सह के समान निर्भय होकर विचरण करता हूं, इधर उधर विचरण कर रहा हूं। इतनी आस्था थी उन्हें अपने जिनेंद्र भगवान के धर्म के ऊपर कि मैं जो कह रहा हूं मैं कर लूंगा। और इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा शास्त्रार्थ किया और शास्त्रों में उन सबका अभिमान चूर कर दिया और सभी को पराजित करके जैन शासन की ध्वजा की प्रभावना की, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, ऐसे समनभद्र स्वामी ने डंका बजाया और घोषणा की बंधुओं। और ये पहले वाद विवाद हुआ करते थे। अंतिम वाद विवाद
1931 में आर्य समाजियों से हुआ, राजस्थान के अंदर केकड़ी के अंदर। आर्य समाजियों ने जब चैलेंज किया हमारे जैन दर्शन को, तब अंबाला से विद्वान आए और वाद विवाद हुआ। अंतिम वाद विवाद था, उसमें हमारे विद्वानों ने आर्य समाजियों को भी परास्त करके जैन दर्शन की ध्वजा को फहराया, अनेक लोगों के मिथ्यात्व को मिटाया। और एक कर्मानंद जी हुए जो आर्य समाजी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, और जब वो उस वाद विवाद में हार गए और जैन दर्शन के तर्कों को वो तर्क नहीं दे सके उनके उत्तर, तब उन्होंने स्वीकार किया कि जैन दर्शन एक पवित्र और निर्दोष दर्शन है, मैं जैन दर्शन को स्वीकार करता हूं। और कर्मानंद जी ने स्वीकार किया और क्षुल्लक बने। कर्मानंद जी क्षुल्लक बने, और क्षुल्लक बनने के बाद उन्होंने आर्य समाजियों को भी परास्त किया, मगर बाद में पुनः वो आर्य समाजी हो गए। मगर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ईश्वर मीमांसा, ईश्वर की मीमांसा, मथुरा से छपी है। हर विद्वान पढ़े लिखे को पढ़ना चाहिए। इतनी मोटी किताब है, मथुरा से छपी, कि कैसे उन्होंने खंडन मंडन किया और जैन दर्शन की महिमा का उन्होंने बखान किया। तो जैन दर्शन के पास अनेक अनेक प्रकार के संकट आए, आताताई सत्ताओं ने जैन दर्शन को परास्त करने का प्रयास किया, मगर जो सच्चा जैन था उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति, उसका लगन धर्म के प्रति कभी कम नहीं हुई। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई, और समन भद्र स्वामी ने सारे लोगों को बताया कि तुम जिसे इष्ट मानते थे वो क्या है, और जिसे मैं इष्ट मानता हूं वो क्या है। राजा शिवाइन आश्चर्यचकित हो गया, और इस घटना को देखकर उसकी आस्था जैन दर्शन पे बहुत दृढ़ता के साथ बढ़ गई, और उसने अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा अपने मन को पवित्र करते हुए चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो जाने से उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उसने विचार किया कि जीवन का कल्याण का मार्ग यही दिगंबर धर्म है। और उसने उन्हीं पूज्य मुनिराज से निवेदन किया कि हे महाराज, मैं अब संपूर्ण राजपाट छोड़कर मैं दिगंबरी दीक्षा धारण करना चाहता हूं, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तब समनभद्र स्वामी स्वयं दिगंबर दीक्षा ली और उन्हें अपना शिष्य बनाया। शिवायन, जिनका शिव कोटि नाम रखा गया, और उन्होंने लोहाचार्य एक आचार्य हुए। लोहाचार्य महाराज ने 84,000 प्रमाण श्लोक एक आराधना ग्रंथ लिखा था। 84,000 प्रमाण श्लोक, और वो आराधना ग्रंथ को उन्होंने छोटे रूप में लिखा। शिव कोटि महाराज ने उस ग्रंथ को छोटा किया, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ पंचम काल में लोग पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उन्होंने भगवती आराधना के नाम से 3,000 श्लोक प्रमाण, 44 अध्याय उसमें हैं, और 3,500 श्लोक उस ग्रंथ के अंदर पूज्यवर ने लिखे, और सारी दुनिया को बताया कि जैन दर्शन क्या है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास जब हम अपने जीवन में बनाते हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। बंधुओं, कितने भी संकट आ जाएं, जो कुछ कहना भगवान के पास आकर के कहना। लोग कितना भी भड़काने का प्रयास करें कि तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कभी नहीं जाना। जब मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका एडमिशन एमडी कॉलेज, क्या बोलते हैं, एमडी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है और आप सेंट पॉल कॉलेज में पेपर देने चले जाए मान लो, तो पास होंगे कि फेल होंगे? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फेल होंगे ना?
क्योंकि आपका वहां एडमिशन ही नहीं है। उसी प्रकार आपके बाप दादा का एडमिशन कहां है? जिनेंद्र पब्लिक स्कूल में, और तुम जा रहे हो सेंट पॉल में, तो फेल हो जाओगे। और तुम यहां वहां कहीं भी जाओगे, बालाजी पब्लिक स्कूल में चले गए, तुम शंकर पब्लिक स्कूल में चले गए, गणेश पब्लिक स्कूल में चले गए, और तुम्हारा एडमिशन है महावीर एमडी कॉलेज में, यानी एमडी कॉलेज में, तो बोलो तुम फेल होगे कि पास? फेल हो जाओगे। पहले तो वो कहेंगे इसे अपने स्कूल के ऊपर विश्वास नहीं है, ये हमारे स्कूल में क्यों आ गया पेपर देने के लिए? तो वो विश्वास वहां है नहीं, एडमिशन है नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार जब तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादाजी जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हैं, फिर तुम यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां क्यों जा रहे हो? एक पर विश्वास करो, और विश्वास जब एक पे करोगे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, और दृढ़ता तुम्हारे अंदर दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। ऐसा समनभद्र स्वामी चाहते, क्योंकि राजा ने तो तलवार खींच ली थी कि तुमने मेरे इष्ट का अपमान किया है, क्योंकि उनने एक बच्चा छुपा करके रखा था, और उस बच्चे ने सबको देख लिया कि ये स्वयं खाते हैं और हमारे इष्ट को नहीं खिलाते। इस वजह से वो मामला बिगड़ा। मगर समनभद्र स्वामी तलवार से भी नहीं डरे, राजा की हुंकार से भी नहीं डरे। उन्हें विश्वास था अपने धर्म के ऊपर कि मेरा धर्म इतना पक्का है, जो मैंने कह दिया वो होगा। और पाषाण फट गया, अब उसमें से चंदा प्रभु भगवान निकल गए। बंधु, हम अपनी विश्वास श्रद्धा ऐसे ही मजबूत रखें, और सम्यक दर्शन के बारे में अपन और समझेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन। उन दोषों को समझेंगे, गुणों को समझेंगे, 6 अनायतनों को समझेंगे, 3 मूर्ताओं को समझेंगे सारे, और शंका आदि 8 दोषों को समझेंगे। और इस सम्यक दर्शन को हम मजबूत बनाएंगे, क्योंकि 16 कारण भावना हम भा रहे हैं। हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं, तीतर नहीं, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाएं भाना पड़ती हैं। उसकी फाउंडेशन क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के बाद दर्शन विशुद्धि। पहले तो सम्यक दर्शन को शुद्ध कर लें, और उसे शुद्ध करने के बाद फिर दर्शन विशुद्धि जब अपन करेंगे, उस सम्यक दर्शन को पूर्णतः निर्मल बनाएंगे, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ पवित्र बनाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी भावनाओं पर चर्चा करेंगे। आपका समय हुआ, यहीं पर अपनी बात को विराम देकर जिन वाणी स्तुति